भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाला मैच बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहलगाम में हुए टूरिस्टों पर आतंकी हमले के बाद ये पहला मैच है जिसका बहिष्कार भी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में मैच है, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस मैच को कराया जा रहा है, क्यों बीसीसीआई या फिर केंद्र सरकार की तरफ से इसको रद्द नहीं किया जा रहा है। अमित शाह जी का बेटा जैसा है, जैसा के कंट्रोल में बीसीसीआई है, इससे बड़ा कोई वजह हो सकता है? लोगों की जान का क्या मतलब होता, आम लोगों की जान का क्या मतलब? 26 लोग शहीद हो गए वहां पर, और बॉर्डर पर भी 16 लोग मार दिए गए, और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, उसमें कितना क्षति हुई, और हमारे तमाम सैनिक शहीद हुए, और पुलिस पर्सनल्स के ऊपर भी हमला होता रहता, वो भी मारे जाते हैं। और शुभम की जो वाइफ है, उसका जो दर्द छलका है कि क्या मेरे पति या जो लोग मारे गए हैं उनकी जान से ज्यादा कीमती है भारत पाकिस्तान का क्रिकेट। तो अगर विपक्ष होता तो क्या नैरेटिव बनाते, आप समझ नहीं सकते हो, तो सोच भी नहीं सकते हो, तो तब तो हिंदू मुसलमान का भी नैरेटिव गढ़ देते। जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर होटल, पब, क्लब, इन सभी जगहों पे एक बड़ी स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें लोग भारत पाकिस्तान के मैच को दिलचस्प के साथ देखते हैं। ऐसे में अगर हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की या किसी और राजनीतिक दल की, तो वो उन सभी स्क्रीनिंग होटल रेस्टोरेंट का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों के पास जाके उसको एक्सपोज करेंगे, कहीं पर ऐसी स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आम जनता खिलाफ में है, और कोई भी सरकार आम जनता के भावना के विरुद्ध काम करती है तो तानाशाही की सरकार है, तो लोग पक्ष में नहीं है। अब ठीक है, एक टेस्ट है लोगों का क्रिकेट देखने का, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो नहीं समझते हैं, वो जरूर देख लेंगे, लेकिन लोग बहुत दुखी भी हैं, और बीजेपी में भी बहुत लोग दुखी हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन बात तो अमित शाह जी के बेटे की है। कांग्रेस भी उस स्क्रीनिंग का बहिष्कार करेगी होटल रेस्टोरेंट में? बिल्कुल कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं करेगी। कई जगहों पर यज्ञ किए जा रहे हैं कि भारत जीत जाए, कई जगह पर लोग दुआएं कर रहे हैं। यज्ञ करने वालों के ऊपर शर्म आती है। अरे लोग जो शहीद हुए हैं वो मतलब उसको देखना चाहिए, और भारत राष्ट्र को देखना चाहिए। जो राष्ट्र हमारे राष्ट्र में आतंकी गतिविधि कर रहा है उसको देखना चाहिए कि खेल और खून साथ चल रहा है। तो खेल और खून साथ चल रहा है, जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन क्या खेलना चाहिए जब तक आतंकवादी गतिविधियां वहां से होती रही? जी, एक अलग सा सवाल है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि पश्चिमी यूपी जो है वो कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान लगने लगा। देखिए, आदमी अकल का बड़ा अंधा है, कभी दलितों को गाली देता है, कभी ब्राह्मणों को गाली देता है। उपाध्याय ब्राह्मण को कहता है नीच है, और पाता है नहीं उपाध्याय ब्राह्मण क्यों नहीं बोलते, और ब्राह्मणों को नीच का दर्जा बना। डॉक्टर अंबेडकर को कहता है संस्कृत नहीं आती थी, डॉक्टर अंबेडकर कहा था मनुस्मृति नहीं पढ़ा था, ये भी कहा था मनुस्मृति में कोई खराबी नहीं, संविधान की जगह मनुस्मृति लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो ये आदमी मानसिक रूप से रिटार्डेड है, विक्षिप्त आदमी है। अब जो विक्षिप्त आदमी है तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू को न्याय नहीं मिल रहा है, इसी वजह से घर घर में अब हिंदू पाठशाला होनी चाहिए। अरे भाई, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है, यही राम भद्राचार्य वगैरह नहीं अन्याय कर रहे हैं। कौन मुसलमान डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया? यही तो कर रहा है। तो जो दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो हिंदू की बात कहाँ से कर देते हैं? भाई, किसी मुसलमान नेता ने नहीं कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, या डॉक्टर अम्बेडकर या आरक्षण गलत है। किसी मुसलमान ने नहीं खिला और कहा, और मनुस्मृति लागू होना चाहिए। ये तो राम भद्राचार्य ने कहा कि जिसके माध्यम से दलित गुलाम बनाए गए थे। तो ये मेंटली रिटार्डेड आदमी है, बेसिकली दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी व्यक्ति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।